जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 28 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 28 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 28 अगस्त के दिन। सडनली मेरे गले में दिक्कत हो गई भाई, एकदम से आवाज़ डबल हो गई है। एंड कुछ लोगों के पार्टनर होते हैं या तो स्टक सिचुएशन होती है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है, शेयरिंग का कार्ड क्यों है, कंपैरिजन, जेंटलनेस, बैलेंस एंड एन्चेंटमेंट। ओके बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 10 ऑफ वैंड का कार्ड एंड यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। उसके बाद है लवर्स का कार्ड एंड उसके बाद है हर्मिट का कार्ड। देखिए आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत शिद्दत वाला दर्द हो सकता है, बहुत बड़ा गिल्ट हो सकता है। मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है। ओके किसी ने किसी को डिच किया है, चीट किया है, चॉइसेस हैं, फिसल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके फिलहाल आपके पार्टनर मुझे काफ़ी गिल्ट में, काफ़ी दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो है मल्टीपल चॉइसेस थी एंड ये दौड़ते रहे सबकी तरफ कि मुझे क्या पड़ी है, मुझे किस, जैसे इमेच्योरिटी नहीं होती है कि चॉइसेस जब ज़्यादा हो गई तो दिमाग ख़राब हो गया, लगने लगा कि ये चीज़ें ज़िंदगी भर चलने वाली हैं, लेकिन ये टेम्प्रेरी चीज़ें होती हैं। आज आज आपकी बहुत सारी जीएफ हैं, आज आपके बहुत सारे बीएफ हैं, क्योंकि आप देखने में या तो बहुत गुड लुकिंग हैं या तो फिर आपके पास पैसा बहुत है। दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई, फिर क्या होगा, फिर तो आप रह जाएंगे बिल्कुल खाली हाथ। एंड उस टाइम पर जब आपके पास बहुत सारे जीएफ या बीएफ थे, उस टाइम पर कोई पर्सन जो ट्रू था, जो आपका जो रियल में आपका सोलमेट था, जिसने आपको सच्चा प्यार किया था, उसको आपने वैल्यू नहीं किया, तो अब पछताने के अलावा बचेगा क्या। ओके आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 6, 12 एंड 6 अगेन, 3 एंड 1, 5, 7। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके तो पहले ही आ चुका है कार्ड स्टकनेस का। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक तो है ही, वो तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्टकनेस हो सकती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर उल्टे लटके हुए हैं, इनको ये लाइफ बिल्कुल पनिशमेंट की तरह लग रही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं किसी को आप इतने लट्ठों का बोझ उठाने के लिए दे दीजिए कि भाई तुम इतने पकड़ के चलो, वो कितनी देर चल पाएगा, एक किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उसके बाद वो थक जाएगा, गिर पड़ेगा। लेकिन जो ये बोझ 24 घंटे सर पे लगा है तब क्या हालत होगी। तो यहाँ पे इनको लग रहा है जैसे किसी ने इनको उल्टा लटका के बहुत बुरा वाला पनिशमेंट दिया है। ओके कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कितने बेवकूफ़ थे पहले, कितने, मतलब कई बार होता नहीं है इंसान खुद को कोसता है कि हाउ स्टूपिड आई वाज, मैंने ये गलती करके रखी है, मुझे तो मिलना चाहिए ये सज़ा। ओके तो इस तरह की फीलिंग इनके अंदर आती है, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे इन्होंने चीज़ों को सही ढंग से देखा क्यों नहीं। अकल तो इनके पास भी थी, दिमाग तो इनके पास भी था, बहुत तेज़ दिमाग था, तो क्यों नहीं समझ पाए ये सारी चीज़ों को। अब ये जो है फिर से लौट करके जा रहे हैं आपके पास। ओके ये वापस आना चाहते हैं, इनका दिल कर रहा है कि जैसे आपका नेचर मदरली है, आप बहुत प्यारे हैं, आपके अंदर किसी तरह की कमी नहीं है। तो इनको लगता है कि बस आपके पास जैसे कोई छोटा बच्चा दौड़ता हुआ अपनी मॉम के पास जाता है एंड मॉम उसे हक कर लेती है, इसी तरीके से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब जिस इंसान ने मुझे इतना ट्रू लव दिया, इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया, मैं उसे नहीं पहचान पाया, हाउ स्टूपिड आई वाज। तो ये फीलिंग इनके अंदर है। अब ये देखिए थर्ड पार्टी हो सकती है, लव ट्रायंगल हो सकता है, मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, वाइन एंड डाइन हो रहा है, मतलब जैसे ऐशो आराम नहीं दिखाते हैं कि, मतलब जैसे मूवीज़ वगैरह में नहीं दिखाते हैं कि मल्टीपल, कौन सा सॉन्ग था इश्क है क्या कुछ नहीं है मोहब्बत
कल कुछ नहीं बस यही है हकीकत। वो वाला सॉन्ग फरदीन खान का था, मुझे मूवी का नाम नहीं याद है, मुझे सडनली याद आया क्योंकि जैसे यहाँ पे मूवीज़ में दिखाते हैं कि हीरो है, उनके आसपास सब हीरोइनें डांस कर रही हैं, मतलब हीरोइनें नहीं, उनकी जीएफ्स, उसी तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए ये जो टाइम होता है जब बहुत सारे लोग आपके आसपास घूम रहे होते हैं, आपको इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, वो टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा लोगों को चिल करता है, लोगों को मज़ा आता है कि अरे वाह ये तो मतलब गोल्डन पीरियड चल रहा है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये ख़त्म भी होता है, क्योंकि लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। जैसे कि चलिए छोड़िए, एग्जाम्पल देंगे लंबा हो जाएगा। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने खूब इन्जॉयमेंट किए हैं, खूब मज़े किए हैं, खूब वाइन एंड डाइन किया है, शेयर किया है, सब कुछ किया है, अपना पैसा भी लुटाया है, बहुत कुछ बर्बादी की है इन्होंने। ओके, लेकिन अब हो सकता है ये आप ही के हस्बैंड वाइफ हों, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड लोगों की या वाइफ के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। ओके, अगर वो वर्किंग नहीं है, वर्किंग होती हैं तो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी होती है। ओके, जब घर में है तो क्या चांसेस होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है उस टाइम पे इनको अकल नहीं आई थी, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब ये अपने दिल की जो खास फीलिंग्स हैं वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एंड ये आपके लिए यस इस वक्त ये बहुत ज़्यादा कंपेयर भी कर रहे हैं आपको, आपकी पहले वाली एनर्जी से एंड अब वाली एनर्जी से। एंड ये देख रहे हैं कि आप लोग जैसे पैसा कमाते चले जा रहे हैं, ग्रोथ आपकी लाइफ में होती चली जा रही है। जैसे मनी प्लांट नहीं लगा होता है किसी के घर में, पैसे का पेड़ लगा होना, उसी तरीके से इनको फील हो रहा है जैसे आपके घर में पैसे का पेड़ लग गया है एंड आप लोग अपने हार्डवर्क का फ्रूट खा रहे हैं। जैसे आपने आंट एंड द ग्रास ऊपर वाली कहानी सुनी थी कि आंट जो होती है वो बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने का सामान इकट्ठा करती है, फिर जब बारिश का मौसम आता है तो जो ग्रास ऊपर होता है वो सिर्फ अपना मतलब यही कर रहा होता है, चिल कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है अपनी जीएफ्स के साथ। लेकिन जब मौसम ख़राब आता है मानसून का, जब खाना कहीं नहीं मिलता है, तो आंट होती है जो उसको हेल्प करती है, लेकिन वो आंट होती है। ओके, हर इंसान नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है मैं आपसे मना कर रही हूँ कि इनके साथ आपको कनेक्शन नहीं रखना है, बट मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस में इनको रहना चाहिए। यहाँ पे 7-5 है, यस इनको दिख रहा है कि अब आप पहले से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हो चुके हैं, पहले से कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले आप 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, अब आप हैं 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। मतलब कि आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जो दिमाग, जो दिल सिर्फ प्यार के लिए चलता था, आज वहाँ पे सिवाय पैसे के कुछ और है ही नहीं। मतलब आप लोग कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। पहले आपकी एनर्जी फुली लविंग थी। ओके, आप इनके लिए इतना जैसे डोरमैट बनने को तैयार थे कि भाई मेरे ऊपर से निकल जाओ, तुम्हें क्या पड़ी है, तुम ज़मीन पे पैर रखो। ओके, तो वो वाली कंडीशन थी। जेंटलनेस का कार्ड आ गया है, बहुत ज़्यादा जेंटल, बहुत ज़्यादा प्यारे, इतने अच्छे इंसान हैं। एंड ये आपको कंपेयर कर रहे हैं कि ये इंसान कितना चेंज हो गया है, कितना बदल गया है इंसान, वो वाली इनको फीलिंग आ रही है। या 6 ऑफ वैंड का कार्ड आ गया, आपके पार्टनर वो आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आप लोग प्रैक्टिकली एंड इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए इनको दिख रहा है कि कम से कम इमोशनल तो मतलब चाहे आप ना भी हो, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप काफ़ी ज़्यादा हाई फाई हो चुके हैं। ओके, तो ये भी जो है अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं अपनी फिजिक पे, अपने लुक्स पे, क्योंकि हो सकता है कि इनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो, एंड ये भी हो सकता है कि अब टाइम ही निकल गया हो जीव वाला, अब सीधे वाइफ या हस्बैंड वाला टाइम आ गया है। तो ये सोच रहे हैं भाई थोड़ा सा अपने आप को फिट फाट कर लो एंड शादी कर लो। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं। मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं। जब तक इनकी यंग एज थी तब तक इन्होंने आपको बिल्कुल पूछा नहीं, लेकिन जब ये बुढ़े हो गए हैं तो इनको लग रहा है कि भाई वाइफ ही साथ देगी ओल्ड एज में, तो चलो वापसी कर लो। ये मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। 6-6-12 आ गया भाई, बड़े चालू टाइप के पार्टनर हैं आपके। 12 एंड ये 13, ओ माई गॉड, ये कनेक्शन तो ख़त्म हो चुका है। ये कनेक्शन की न्यू बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई पड़ रहा है ये कोई ऐसा पर्सन है जो डिवोर्सी है। ओके, डिवोर्सी है, मतलब इनकी एज आप 30+ से 40+ तक ले सकते हैं। वैसे डिवोर्सी होने के लिए कोई एज नहीं होती है, आपकी शादी हुई 1 साल बाद भी डिवोर्स हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि डिवोर्स लेने के बाद इंसान बुढ़ा हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे दिख रहा है कि या तो ये एज गैप ज़्यादा हो सकता है मे बी, तो ये कोई डिवोर्सी सेपरेटेड पर्सन भी हो सकता है जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने आ रहा है। ओके,
यस, क्योंकि इन्होंने आपको जब से देखा है तब से आपकी आंखों में डूब चुके हैं। तब से ये बिल्कुल इनको कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा है। एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप इनके लिए किसी ट्रेजर की तरह हैं, किसी प्रॉपर्टी की तरह हैं। यस, हो सकता है अगर आप लोग वर्किंग हैं तो ये आपके क्लाइंट हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत लवी डबी हैं। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हैं। आप लोगों ने, मैंने बताया ना कि अगर आप लोग काम भी कोई कर रहे हैं तो हैं तो आप मटेरियलिस्टिक, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के लिए क्रूअल हो चुके हैं, लोगों के साथ इनजस्टिस करते हैं। तो आपके अंदर एनर्जी तो वही है। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर चाहते यही हैं कि आप इनके साथ वही लवी डबी बिहेव करें जैसे आप पहले थे, क्योंकि अब आपने इनकी तरफ देखना भी छोड़ दिया है। अब आप इनको बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने पैसे पे आपका फोकस है। ये देखिए, जैसे ये इंसान सिर्फ पैसा देख रहा है कि कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ इसको देखा जा रहा है। ओके, तो ये कंपैरिजन हो रहा है कि भाई पहले से कितना ज़्यादा चेंज हो गया है ये इंसान। ओके, तो ये चाहते हैं फिर से वही सारी चीज़ें इनको मिल जाएं, क्योंकि हर इंसान हर वक्त उसे हमेशा बेस्ट ही चाहिए होता है। तो कुछ लोगों के लिए कोई नया पार्टनर भी हो सकता है अगर आपकी शादी के लिए प्रपोजल आ रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए वही एक्स वापस आ रहे हैं, या फिर ये आपके मैरिड पार्टनर थे जिनके साथ आपका डिवोर्स हो गया था या कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, लेकिन वो पार्टनर अभी भी आपको भूल नहीं पाया है। यस, क्योंकि आपने जो प्यार दिया था उस लेवल का प्यार इनको कोई दे नहीं सकता है। अनकंडीशनल लव आपने किया था। ओके, अब ये इनको गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्या किया, मैं कितना बेवकूफ़ था। यही इसी वजह से ये कहानी स्टार्ट हुई थी, ये इस रीडिंग ही स्टार्ट हुई थी गिल्ट से। यस, तो बहुत डीप थिंकिंग की जा रही है। अब इनको करने दीजिए, अब थोड़ा सा टाइम लेंगे ये, लेकिन जैसे ही इनके अंदर हिम्मत आ जाएगी ये सारी चीज़ें फेस करने की, तभी आपके पास आ जाएंगे। ओके, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपने खुद पे फोकस किया है तभी आपके पार्टनर आए हैं। अगर ये नहीं भी आएंगे तो एटलीस्ट आपको एक अच्छा पार्टनर मिलेगा जो आपके ट्रू लव को पहचानेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। अगर आपकी लाइफ में पार्टनर जल्दी जल्दी वापस आ भी जाते हैं, लेकिन वो आपको डोरमैट बना के रखते हैं या पंचिंग पिलो की तरह आपके साथ बिहेव करते हैं, तो ये आपको चूज़ करना है कि आपको क्या चाहिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।